आप सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की महिमा उन महापुरुषों ने जो बताई है, जिनको परमात्मा मिले हैं और परमात्मा की महिमा से जो परिचित हुए हैं, आंखों देखा है। उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है वो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग है। जैसा कि पवित्र वेदों में विधान बताया है परमेश्वर का कि वो परमात्मा इस काल के लोक में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात कबीर साहिब की कृपा से ही प्राणी यथार्थ ज्ञान को समझ पाता है। अन्यथा ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको काल पुरुष भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो स्थूल शरीर में है या जीव आत्मा रूप में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं तगड़ा हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। तो जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं, ये काल के अधीन हैं, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, और ये यहाँ की मुख्य शक्तियां हैं तीनों। इनसे ऊपर की शक्ति इनके पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन है। तो ज्योति निरंजन यानी काल का ये लोक है। काल का उद्देश्य ये है कि किसी भी प्राणी को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। यदि इनको यथार्थ ज्ञान हो गया तो इनका मन इस गंदे लोक से हट जाएगा और ये वहां जाने के लिए तड़प जाएंगे जिस लोक में अत्यधिक सुख है और यहाँ केवल दुख ही दुख है। दुख, महान दुख से हल्के दुख को हमने सुख मानकर उसमें हम मस्त हो गए और सतलोक के सुख की जब झलक आपको होगी, आप ऐसे तड़प जाओगे वहां जाने के लिए जैसे छोटा सा बालक, और उसको पता लग जाता है कि मेरी माताजी मेरे मामा के घर जा रही है छोटे भाई या बहन को गोदी में लेकर के, और वहां पर विवाह है किसी का। तो कई बार ऐसे होते हैं, विशेषकर पहले ग्रामों में बड़े बच्चे को छोड़ देते थे, घर पे यहीं रह, फिर आ जाना 1-2 दिन पहले। तो वो बच्चा फिर इतना रोता था, आए मैं भी मामा के जाऊंगा। तो पुण्यात्मा, आप जी को अभी ज्ञान नहीं सतलोक के बारे में, वहां क्या सुख है। तो जब आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा सचमुच वहां पर ये सत्य वस्तु है, सारे सुख हैं, जन्म मृत्यु, वहां बुढ़ापा भी नहीं है और मरण नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। बाग बगीचे सदाबहार, फल काजू किस्मस ये मेवे सदाबहार हैं, वहां पर ऐसी ही सृष्टि है। इन मूर्ख लोगों ने ज्ञान था नहीं, काल प्रेरणा से अपने आप को ये मूर्ख परम संत सिद्ध करके भोली आत्माओं को गुमराह करके
उनका जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर लिया। और बताते रहे सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है, वही परम शांति है। अगर ऐसा भी प्रोसेस होता तो भी हम मान लेते कि तो प्रमाण तो दिखा दो किसी भी शास्त्र में, किसी संत ने जिसने सतलोक देखा हो। और फिर जिस परमात्मा के ज्ञान के आधार से सतलोक के विषय में आगे पंथ चले हैं, वो परमेश्वर कबीर जी ही हैं। कबीर परमेश्वर जी के ही ज्ञान से आगे ये पंथ पनपे हैं। उससे पहले कोई सतलोक और सचखंड न जाना नहीं था। कबीर परमेश्वर जी ने, अकाल मूर्त ने आदरणीय नानक साहिब जी को सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। उसके बाद सचखंड की जानकारी पृथ्वी पर प्रारंभ हुई। उसी को आधार मानकर ये पंथ पनप गए। राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली पंथ, ठाकुर वाला ठाकर सिंह और ये कृपाल सिंह मिशन, ये सारे उस एक का कुएं का पानी है। जगमाल सिंह उस शिवदयाल जी आगरा वाले का। तो आगरा में जो शिवदयाल जी हुए हैं उनसे ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो पंजाब के रहने वाले थे, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करा करते, पढ़ा भी करते वाणी। उसमें से सतलोक सचखंड तक सुन लिया, आगे कख पता नहीं था। अज्ञान विधान बना के और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके आप भूत बनकर बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में, अपना नाश जीवन नाश किया, करोड़ों व्यक्तियों को डुबो दिया, कई कई पीढ़ी नाश कर दी उनकी। और वहां बताते हैं सतलोक में कुछ नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक गए, वापस छोड़ा मालिक ने। उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो सच्चा ज्ञान है, उसको आधार मानना हमारे लिए हितकर है। इस अज्ञान से हटकर इस सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। उन महापुरुषों ने क्या बताया, कौन कौन है वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले उस महापुरुष को स्वयं परमेश्वर सचखंड से आकर एक जिंदा महात्मा के रूप में छुडानी गांव के खेतों में मिले, जंगल में। वहां से उस पुण्यात्मा 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी 10 वर्ष के शरीर में थे, उनको लेकर सचखंड गए। सारे ब्रह्मांडों को दिखाया अपने उनकी दिव्य दृष्टि से, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की स्थिति से परिचित कराया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अजर अमर नहीं है। धर्मराज के दरबार में जहाँ यहाँ का न्यायाधीश है, वहां लेकर गए उस पवित्र आत्मा को। वहां जो वार्ता हुई वो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखी है। सचखंड में जो देखा, परमात्मा कबीर जी को जिस रूप में देखा, फिर आकर के उसका ज्ञान बताया। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। इसी प्रकार आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उस सुख सागर में लेकर गए थे। फिर उनको 3 दिन के बाद वापस छोड़ दिया था शरीर में। उन महापुरुष ने भी परमात्मा की आंखों देखा ज्ञान सतलोक और सचखंड का, यहां पृथ्वी पर आकर बताया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए,
ऐसे ही 3 दिन तक वो अचेत रहे। तीसरे दिन वो होश में आए, आकर के बताया कि पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, ये काशी वाला धानक, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सारी सृष्टि का रचना। आदरणीय दादू साहब जी को लेकर गए सतलोक में। ऐसे 3 दिन और 3 रात तक वो अचेत पड़े रहे, बॉडी उनका नीचे रहा। सतलोक में आत्मा लेकर गए भगवान, एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। दादू साहब जी को फिर तीसरे दिन वापस छोड़ा। उठ करके उन्होंने जो परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को सतलोक लेकर गए। ऐसे ही 3 दिन के बाद वो वापस छोड़े, तब तक उनका शरीर अचेत रहा। उन्होंने भी अपने ग्रंथ में, अपनी वाणी में लिखा है कि कबीर करता आप है। कबीर साहब जो हैं ये स्वयं ही मालिक है, जग के तारणहार। गीसा साहब जी कहते हैं कि ये सारी सृष्टि के पार करने वाले, सबका सर्जनहार यही है। तो इस प्रकार हमने पहले तो जिनको भगवान मिले ये आंखों देखे चश्म दीद गवाह हो गए, आई विटनेस बोलते हैं जिसको। दूसरे फिर हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद जिनको हम सर्वधार्य मानते रहे हैं, इनमें जो लिखा है वो वही लिखा है जो उन महापुरुषों ने आंखों देखा बताया। तो इससे अपने आप सिद्ध हो जाएगा कौन है वो भगवान, कौन है परमात्मा। और ये सारा कुछ सत्संग, सप्रियतन, ये प्रमाण प्रोजेक्टर के माध्यम से, सीडी बनाए हैं इनके माध्यम से, ये बताने और दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप जी को ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? वो दानक कबीर, जुलाहा कबीर जो काशी में आए थे। तो फिर आप ये तो निश्चिंत हो गए कि कबीर परमात्मा है। अब दूसरा फिर अध्यात्म यानी समाधान क्या है उसका? हमने सतलोक जाना है, और जो सुख हम खोजते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, वो सतलोक में ही मिल जाएगा। जैसे हमें पहले ज्ञान नहीं था, हम स्वर्ग तक की इच्छा करते थे और स्वर्ग में हम घना सुख मान्या करते थे, तो वो स्वर्ग में जाने से ही मिलता है, ये भी हमें मालूम था। अब सतलोक के सुख के तुलना में यहाँ के स्वर्गों का सुख ऐसा समझो जैसे सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद सितारे अपने आप ओझल हो जाते हैं। तो सतलोक के सुख की तुलना में यहाँ के जितने भी सुख हैं ये यूजलेस है, व्यर्थ है। तो ये ज्ञान आपको होगा। फिर समाधान क्या है? जैसे हमें बताया गया, हम जैसे अज्ञान के आधार से ये सोचा करते थे भगवान के दर्शन हो जाए बेड़ा पार हो गया। देखो, भगवान के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को दर्शन होते हैं भगवान के। अब परमात्मा के दर्शन हो गए और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया उसका आदेश का पालन करया नहीं, तो क्या यूज होया उस दर्शन का? जैसे पार्वती जी भगवान शिव की पत्नी थी और वो तो सब तक दर्शन करया करती शिव जी के, और वो जन्मती मरती रही, भगवान के दर्शन भी करती रही। और जब भगवान शिव जी ने उनकी सच्ची लगन देखकर वो मंत्र दिया जिससे उसको कुछ अमरत्व प्राप्त हुआ। कितना अमरत्व हुआ? जब तक भगवान शिव नहीं मरेंगे तब तक पार्वती की मृत्यु नहीं होगी। वो भी उस मंत्र के जापते हुई।
भगवान शिव के दर्शन तय नहीं हुई। 107 बार या पार्वती मर चुकी थी और भगवान शिव जी के हृदय में पार्वती जी के प्रति विशेष लगाव और प्रेम था। अब जैसे किसी की पत्नी मर जाती है और युवा अवस्था, भगवान शिव की तो युवा अवस्था और वो भी मर गई। युवा अवस्था में समय पूरा होते ही उसकी आयु फिक्स थी, तो विशेष कसक में रोया करते थे। लेकिन उस मंत्र के बिना वो सुख प्राप्त हुआ नहीं, अमर नहीं हुई, उसका बेड़ा पार नहीं हुआ जितना उससे हो सकता था। एक दिन नारद जी ने बताया कि माता, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे आपका जन्म मरण तब तक समाप्त हो सकता है जब तक भगवान शिव रहेंगे। अब उन्हें तो इतना ज्ञान था कि तुम्हारी जन्म मृत्यु समाप्त हो सकती है। अब कितनी हो सकती है वो तो इस तत्व ज्ञान से पता चला। और नारद जी ने ये भी बताया कि माता, आप 107 बार मर चुकी हो और 107 बार ये आपने भगवान शिव को ही पति चुना है। आप जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठा रही हो, गर्भ के वास के कष्ट को झेल रहे हो, और जो ये सिर के खप्पर टांग रखे हैं, भगवान शिव ने क्या कर रखा था? पार्वती मरी, उसका सिर का कंकाल निकाल लिया, ये ऊपर का खप्पर सा, सिर का ऊपर का कटोरा सा तार कर उसमें माला में डाल ले। 107 टांग रखे उसने माला में। तब नारद जी ने बताया कि 107 ये आपके सिर हैं और 108वां जन्म आपका अब है। और भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, यदि वो आपको मंत्र दे दें तो आपका कल्याण हो जाए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन 9 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्थान पशु मेला ग्राउंड, नजदीक विटा दुग्ध प्लांट, गोहाना रोड, रोहतक, हरियाणा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी, सच है। क्या नाम है आपका? उर्मिला कंवर। कहाँ से हैं आप? गांव छपरोली, डाक नसपत्थू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? वैसे तो हमने 2008 में 22 जुलाई 2008 में ले ली, लेकिन किसी कारण की वजह से हम उनसे मतलब जो नियम वगैरह थे से वो ठीक तरह से नहीं कर पाए, इसलिए हम 2012 में दोबारा परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? भगत जी ने, मेरे पति, जो कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद हमारे यहाँ ऐसे भगत जी पति को बोलते हैं, उन्होंने पंजाब केसरी में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का लेख पढ़ा और फिर लेख पढ़ने के बाद उसमें दिया हुआ था कि अधिक जानकारी के लिए जो भी अपने परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबें मंगाए। उन्होंने किताबें वगैरह मंगवाई, फिर उसको पढ़ा, ज्ञान समझा, फिर हमारे को भी बोला कि आप लोग भी ऐसे चलो, ऐसे ऐसे परमात्मा आए हुए और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे ज्ञान देते। फिर परमात्मा की शरण में हम। आपका संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है। आपकी जो श्रद्धा है संत रामपाल जी महाराज जी में, उसका कारण क्या है? आखिर आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज में क्यों है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज में हमारी आस्था इसलिए है कि परमात्मा एक तो हमारे सारे कष्ट हरे और परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहे और शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे, सारे भी विश्व को एक करने की वो बताते हैं और ज्ञान एक सा परमात्मा दे रहे। अभी आपने 3 बातें बताई, आपको आर्थिक लाभ हुए हैं, और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को एक कर रहे हैं, और आपने बताया कि आपको आध्यात्मिक लाभ हुए। इन तीनों लाभों को हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, जिस कारण से संत रामपाल जी महाराज में आपकी आस्था बहुत दृढ़ है।
पहले तो मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी रह चुके हैं। माता काली के पुजारी, और जी रजिस्टर कमेटी थी वहाँ की, काफी लोग वगैरह आते थे। और फिर मैं वहाँ की पुजारी थी। जैसे शरीर में छाया वगैरह आते हैं हमारे हिमाचल में, मैं जैसे हमारे यहाँ संक्रांति होती है, उस महीने में जो भी जेठा संडे आता है उसको जेठा बोलते हैं, फिर उसमें प्रेषण वगैरह लगाते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले की बातें, तो लोगों के प्रेषण वगैरह लगाना, परमात्मा कहते थे ना अब के बाद में पता लगा ये तो कि भी हम अपना पुण्य दे रहे थे। तो उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि पुण्य कैसे जाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा कि ये पुण्य कैसे जा रहा था। फिर जैसे कि हम आसन पे बैठते थे, छाया आती थी, लोगों के दुख दूर हो रहे थे। और जी मैं मतलब लोगों को कुछ भी उस टाइम बोल देती थी तो लोगों के काम पूरे होते थे। लेकिन मतलब उन भक्ति, इतनी भक्ति करते थे हम कि मतलब हमारी, वैसे तो हम जात से राजपूत है, लेकिन हमारा आचरण उस टाइम ऐसा था कि पंडितों से भी ज्यादा हमें लोग वहाँ के आसपास पंडित जी बोलते थे। लेकिन मतलब मैं उस टाइम ये नहीं बता सकती हूँ कि भी मैं कितनी सेवा भक्ति करती थी। मतलब ऐसे उस टाइम तो मेरे को ऐसे लगता था कि माता मेरे अंग संग है, कुछ भी प्रश्न पूछो तो माता उस टाइम जवाब है। लोग कहते हैं कि मैं इसलिए हिमाचल वालों को ज्यादातर ये बताना चाहती हूँ कि हिमाचल में देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं। फिर कैसे अपनी भक्ति गवाते हैं हम लोग, ये अब पता चला है हमारे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। मतलब जैसे मैं लोगों का काम करती थी वो तो ठीक होते थे, धीरे 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 मतलब काफी साल हो गए हमारे को, 20-25 साल मतलब पूजा पाठ करते, लोगों का काम करते हुए लोग तो ठीक हो रहे, मतलब खुद में अंदर अंदर बीक होती जा रही थी। मेरे को नहीं पता लग रहा कि मेरा पुण्य जा रहा था उस टाइम। तो हम लोग ऐसे, परमात्मा ने उस टाइम भी बोलते ना, गुरु जी के परमात्मा अंग संग रहते। उस टाइम तो हम नहीं समझते कि माता हमारा काम कर रही है, तो वही सब ठीक है। बहन जी, हमने आपसे प्रश्न किया कि संत रामपाल जी महाराज जी में जो आपकी आस्था है उसका कारण क्या है, लेकिन इसी दौरान आपने एक अचंभित करने वाली बात बताई कि आप खुद एक मंदिर के पुजारी रह चुके हैं, आपके पति और आप लोग जो भी आशीर्वाद जिन लोगों को देते थे उनको लाभ होते, जैसे वो कोई भी बीमारी हो या उनका जो भी प्रश्न होता था उनका आप जवाब देते थे। मैं इसीलिए विस्तार पूर्वक बताना चाह रही थी कि संत रामपाल जी महाराज बाद में हम क्यों गए, और जी पहले क्योंकि मैं, ताकि ये जो भी हिमाचल के, ये मेरा इंटरव्यू जो भी हिमाचल वाले देखे ताकि उनको पता लगे। क्योंकि यहाँ के लोग कई ऐसे हैं कि शरीर में प्रवेश करती है माता है या कोई भी है, वो तो समझते हैं कि ये माता आ रही या जो भी आ रहा है, लेकिन वो भ्रमित, परमात्मा का ज्ञान भी समझ आता है, लेकिन वो सोचते कि हम जाएं कैसे, क्योंकि हमारे देवी देवता रूट हो जाएंगे, फिर हमारे को कुछ ना कुछ विघ्न बाधा पड़ जाएगी, ताकि जिससे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जा पा रहे हो। फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने का कारण हमारा क्या रहा कि जैसे जैसे मतलब हम माता के काम तो कर रहे थे, और हमने गुरु भी बना रखा था पहले, मतलब मंदिर तांत्रिक क्रिया करते थे वो। फिर वो मतलब हमारे को दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, और मेरे को याद भी नहीं इस टाइम तो पूरा कि वो मंत्र मतलब पूरा क्या है। फिर 3-4 मंत्र जैसे हमने 108 करने होते हो वो दिया थे, वो भी मैंने किए पूरे भक्ति भाव। इतनी भक्ति करती थी कि हमारे आसपास के लोगों को सबको पता है कि हम कितनी भक्ति करते थे, कि हमारी जैसी भक्ति वहाँ के अब तक भी लोग बोलते कि नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप वहाँ चले। फिर मतलब जैसे कि हम वहाँ मतलब काम वगैरह करते, फिर बाद में ऐसे कि वहाँ जो भी प्रॉब्लम होने लगी हमारे मंदिर में, फिर इन्होंने, मेरे भगत जी ने कहा कि चलो हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, आपने कहा कि बहुत ज्यादा करते थे। निश्चित ही आप बहुत ज्यादा भक्ति करते रहे होंगे क्योंकि आप मंदिर के पुजारी रहे हैं। आप लोग जितनी भक्ति हम नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो लोगों को आशीर्वाद देते थे उनसे उनको लाभ भी होते थे। इतनी भक्ति आप कर रहे थे, लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, लोगों को आराम हो रहा था, लेकिन आप लोग दुविधा में फंसते जा रहे थे, आप लोगों को परेशानियां घेरती जा रही थी। इसका क्या कारण है और वो परेशानियां कैसे खत्म हुई?
परेशानियां तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ही खत्म हुई, पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे लोग मतलब यहाँ के भ्रमित हुए कि शरीर में मतलब प्रवेश कर चुकी है छाया किसी भी रूप में, ताकि वो इस इंटरव्यू को देख के मतलब कि परमात्मा की शरण में जाए, कि जैसे हम काम करते करते सारा जो भी कुछ हमारा जैसे कैसे जो भी कुछ हुआ उस टाइम ऐसे कि भी, पर माता से मैं अगर एक प्रश्न भी मतलब मैं इस टाइम शायद मेरा विश्वास नहीं करोगे आप लोग कि मैं ऐसे माता को ऐसे देखती। मैंने 2 बार साक्षात माता काली के दर्शन भी किए, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि हनुमान की पूजा नहीं करती लेडीज, लेकिन मैं हनुमान की पूजा करती थी। हनुमान के मुझे दर्शन दिए, पीठ पे पिटा के पूरे मतलब जैसे भी यहाँ का लोग है वो दिखाया था, अपने दर्शन दिए थे। तो मतलब इसमें ये विस्तार से तब बताना चाहती हूँ कि ताकि लोगों को ये समझ आए कि जब हम जैसे लोग इतनी भक्ति करते थे फिर भी कैसे दुखी होते हैं कि अपना पुण्य गवाते हैं। फिर वो काम के लोगों तो ठीक होते थे लेकिन खुद हम ऐसे हो रहे। फिर मेरे अचानक ही मतलब 2010 में 12 तारीख को मेरे इस पूरे शरीर में एक साइड ऐसा लग गया कि मेरा ये आधा शरीर अलग है आधा अलग है। जो हमने पहले गुरु पढ़ा रखे थे जो भी क्रांति क्रिया करते थे उनको फोन करके बुलाया कि ऐसी ऐसी समस्या, वो मेरे को हंसने लगे कि बोलते आप तो शिव पार्वती की तरह अर्धनागरेश्वर जैसा बता रहे कि मेरे को ऐसे। उन्होंने काफी इलाज किया जो भी मेरा करना था, लेकिन मैं उससे ठीक नहीं। क्या हो गया था? मेरे एक पूरे शरीर में एक सुनपन सा महसूस होता था। क्या हुआ बाद में मतलब डॉक्टरों की से उससे बोला कि शिकायत है, पर उस टाइम मतलब मेरे को जैसे लगता था कि वो भूत प्रेत या हमारे पुण्य खत्म हो रहे थे उस टाइम। तो अब लगा पता कि पुण्य खत्म हो रहे कि आधा शरीर अलग महसूस होता था आधा अलग। हम तांत्रिकों के मतलब जैसे खुद तो मंदिर में काम करते थे, लोगों के पास है नहीं बताते कि हमारी ये समस्या और के लोग बोलेंगे कि खुद तो दूसरों का काम करते, फिर दूसरों का काम करते हैं मतलब जैसे कि भी लोगों के दुख दर्द वगैरह दूर करना, उनको सामान दे के वो तो ठीक होते थे, खुद हम दुखी होते जा रहे थे। फिर कि तब हम दूसरों के पास नहीं बताते थे कि मेरी इतनी हालत खराब हो गई, मैं दिन पर दिन खराब हो, मैं तो खाना बनाना तक दिक्कत हो गई। भगत जी सरकारी जॉब करते हैं, खाना मैं अकेली थी, 2 छोटे बच्चे, और खाना बनाना नहीं आता था उनको। बट इतनी हालत खराब हो गई मेरी कि मैं बाहर जाने के लिए भी मैं दीवारों का सहारा लेती थी। आपको कष्ट तो पहले ही थे, लेकिन आपने देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो आपके साथ क्या स्थिति रही? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे मतलब इतने लाभ हुए हमें कि एक तो जो मेरी बीमारी में जैसे कि मैंने अपना इलाज पहले डॉक्टरों से भी करवाया था, आयुर्वेदिक से भी करवाया था, वैद्यों से, और पंजाब में पुंगा टिब्बी वहां से भी इंजेक्शन लगवाए से मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 1-2 महीने में जैसे हमें पहला नाम उपदेश मिला था, हमें जैसे हमें नियम बताए थे पूरे नियम हमने शुरू किए, उसी से मुझे मतलब लाभ शुरू हो गए थे। और जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे मतलब मेरा जो एक तरफ डॉक्टर ने बोला था कि पैरालाइज की शिकायत है, डॉक्टर ने मेरा लिया था एक्सरे सीटी स्कैन, ये के डॉक्टर ने बोला कि इसमें। नाम क्या है आपका? उर्मिला कंवर। कितने साल पहले की बात है? ये 10 में किया हुआ हमने अभी तक इसलिए रखा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज मतलब कितने लाभ देते अपने भक्तों को, जबकि हम मतलब देवी देवताओं की भक्ति करते थे तब हमें क्या लाभ हुए रहे थे, और अब परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें क्या लाभ हुए। ये देखिए, लोगों को ये भी शंका होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो फोकस होता है वो देवी देवताओं के ऊपर होता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? क्योंकि हिमाचल में ज्यादातर देवी देवताओं की ही पूजा होती है और आपने देवी देवताओं का जो मंदिर बना हुआ था उसको छोड़ दिया, तो फिर ये कोई एक साजिश तो नहीं कि आप लोग देवी देवताओं की ही पूजा छुड़वा रहे हैं? अन्य किसी धर्म के बारे में भी आप लोगों के कोई विचार हैं? सर आप लोगों को ये गलत फहमी है कि संत रामपाल जी महाराज कोई मतलब धर्म परिवर्तन करा रहे। संत रामपाल जी महाराज कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे, वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ये कह रहे हैं कि अपने धर्म शास्त्रों को देखो, उनके मतलब अनुकूल भक्ति करो, और जो भी आपसे जुड़े उनसे भी उसी भक्ति कराओ, ना कि मतलब लोगों का ये भ्रमित हो रहे है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी असली ज्ञान असली भक्ति दे रहे।
आप और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में भगत समाज को? भगत समाज से प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, हमें जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ वो भक्ति प्रदान कर रहे हैं। उन सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो और अच्छी तरह से समझो, अपने शास्त्र को भी देखो। परमात्मा शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उसको समझो और समझने के बाद ज्ञान ग्रहण करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई।